हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2 रंग का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन पैटर्न लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन पैटर्न 12 रो में कंप्लीट हो जाता है और इस डिज़ाइन पैटर्न को डालने के लिए 5-5 के मल्टीपल में फंदे डाले जाते हैं और लास्ट में 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने होते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे डाला जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन पैटर्न डालना। इस डिज़ाइन पैटर्न को डालने के लिए यहाँ पे मैंने 37 फंदे डाले हैं। 5-5 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं, लास्ट में 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये डिज़ाइन। और इसकी फर्स्ट रो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरे कलर की ऊन अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रीम कलर की ऊन लगा रही हूँ। तो ये फंदा हम सीधा बिनेंगे। ये देखिए, एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, और यहाँ पे जो ये वाली ऊन है हमारी, जो हमने अटैच करी थी, यहाँ पे हम एक गांठ भी लगा लेंगे ताकि हमारी ये जो ऊन है ये खुले ना, फंदा हमारा खुले ना। और बाकी के सारे फंदे हम सीधे सीधे बिन लेंगे। ये यहाँ पे हमारी डिज़ाइन पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड रो में आते हैं और सेकंड रो में इसी कलर की ऊन से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम थर्ड रो में आएंगे और थर्ड रो में हमें दूसरे कलर की ऊन यूज़ करनी है। जो हमने नीचे का बेस बनाया है, ब्लू कलर का जो बॉर्डर बनाया है, इस कलर की ऊन लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अपना कलर चेंज करते हुए इन फंदों को सीधा सीधा बिन लिया। तो सारे फंदे हमें इस रो के सीधे सीधे बिनने हैं। तो हम सीधे सीधे बिन के ये सारी फंदे सीधे सीधे बिन के पूरी रो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मेरी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम फोर्थ रो में आएंगे। अब हमें क्या करना है, फोर्थ रो में हमें सारे फंदे सीधे सीधे बिनने हैं ताकि हमारे जो फ्रंट साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे दिखें। तो हम सारों फंदों को सीधा सीधा बिनेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे। देखिए, ये सारे फंदे हमने सीधे सीधे बिन लिए। तो हम सारे फंदे सीधे सीधे बिन के ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मेरी 4th रो भी कंप्लीट हो गई है और देखिए फ्रंट साइड से सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे दिख रहे हैं ब्लू कलर से। अब हम 5th रो बनाएंगे, तो 5th रो हमें ऐसे ही बनानी है जैसे हमने नीचे क्रीम कलर से बनाई थी। तो हम 5th रो में क्या करेंगे, अपने सारे फंदे दूसरे कलर की ऊन से सीधे सीधे बिनेंगे। तो हम सारे फंदों को सीधा सीधा बिन के रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 6th रो में आते हैं। 6th रो में हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं। तो 6th रो में हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी 6th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 7th रो में आएंगे। सेवंथ रो हमें वैसे ही बनानी है जैसे हमने अपनी 3rd और 4th रो बनाई थी। तो 7th और 8th रो वैसे ही बनेगी, यानी हम यहाँ पे ऊन का कलर चेंज करेंगे, ब्लू कलर की ऊन लेंगे और अपनी 7th रो के सारे फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। तो सारे फंदों को सीधा सीधा बना के ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी 7th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 8th रो में आएंगे और 8th रो में हमें सारे फंदे सीधे सीधे बनाने हैं, यानी फ्रंट साइड से हमारे फंदे उल्टे उल्टे दिखने चाहिए। जैसे हमारे 4th रो में दिख रहे थे सेम वैसे ही 8th रो में भी हमारे सारे फंदे उल्टे उल्टे दिखने चाहिए। तो हम सारे फंदे सीधे सीधे बिन के ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी 8th रो भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए यहाँ पे सारे फंदे उल्टे उल्टे दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4th रो में दिख रहे थे सेम वैसे ही। तो ये जो हमारी 8 रो हैं तो ये तो प्लेन सीधे फंदे और उल्टे फंदों पे बनी है। अब हमारा डिजाइन का पैटर्न जो है यहाँ पे चेंज होगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, शुरू के 2 फंदे तो हम सीधे बनाएंगे, पहला फंदा सीधा और दूसरा फंदा सीधा। ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद ये फंदा छोड़ के जो नेक्स्ट फंदा है इसके
ठीक नीचे वाली रो में, यानी जहाँ पे ये उल्टी वाली जो हमारी धारी दिख रही है, ये इसका जो नेक्स्ट फंदा है इसके नीचे वाली रो में, यहाँ से हम ऐसे सिलाई डालेंगे और इस तरीके से निकाल के यहाँ पे हम एक लूप बना देंगे। ये देखिए एक लूप बन गया हमारा। फिर हम नेक्स्ट फंदा सीधा बिनेंगे, फिर ये फंदा हम स्लिप कर देंगे, ऐसे ही उतार देंगे सिलाई पे। फिर हम एक फंदा फिर सीधा बनाएंगे और फिर जहाँ से हमने ये पहला लूप बनाया था इसी पॉइंट से हम एक और लूप बना देंगे, इस तरीके से सिलाई डाल के। ये देखिए यहाँ पे 2 लूप बन गए हमारे। अब यही पैटर्न हमारा रिपीट होगा। देखिए 2 फंदे हमें बिनने हैं, फिर पहला फंदा छोड़ के जो दूसरा फंदा है इसी की सिधाई में जो नीचे की तरफ हमारी उल्टी धारी आई थी, इसी के नीचे यहाँ से हम ऐसे ये सिलाई निकाल के इस तरीके से सिलाई निकाल के लूप बना देंगे। फिर पहला फंदा हम बिन लेंगे, दूसरा फंदा स्लिप करना है, फिर एक और फंदा सीधा बिनना है, फिर इसी पॉइंट से दूसरा लूप बनेगा। ये देखिए फिर से देखिएगा, 2 फंदे सीधे बिने जाएंगे, फिर जो दूसरा फंदा है इसी की सिधाई से जो ये नीचे उल्टी धारी दिख रही है यहाँ से हम सिलाई निकाल के इस तरीके से लूप बनाएंगे। फिर एक फंदा सीधा बिनना है, फिर फंदा स्लिप करना है, फिर एक और फंदा सीधा बिनना है, फिर इसी पॉइंट से एक और लूप निकलेगा इस तरीके से। तो इसी सीक्वेंस में हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करते हैं। और देखिए यहाँ पे लास्ट के 2 फंदे हमारे सीधे बचे हैं। तो जो हमने एक्स्ट्रा फंदे रखे थे इसीलिए रखे थे ताकि हमारी ये डिज़ाइन पूरी बैलेंस हो जाए। तो हमारी 9th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब 10th रो में देखिए हमें क्या करना है। पहला फंदा जो साइड का है ये हमेशा मैं स्लिप करती हूँ, आप चाहें तो बिन भी सकते हैं। तो ये 2 फंदे रहे हमारे। तो ये जो लूप वाला फंदा है इसको ऐसे ही उठा लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर ये ब्लू वाला भी स्लिप करेंगे, फिर दूसरा फंदा उल्टा, फिर ये जो लूप वाला फंदा है ये भी स्लिप करना है। फिर 2 फंदे हमारे उल्टे बिने जाएंगे। उसके बाद फिर से यही सीक्वेंस रिपीट होगा। लूप वाला फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा बिनेंगे, फिर ये ब्लू वाला स्लिप करेंगे, फिर एक और फंदा बिनेंगे, फिर लूप वाला फंदा स्लिप करेंगे, फिर ये 2 फंदे उल्टे। तो इसी सीक्वेंस में हम अपनी पूरी रो बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी जो 10th रो है वो भी कंप्लीट कर ली है। तो देखिए ये इस तरीके से आया है। अब हमारी 11th रो है। तो 11th रो में देखिए हमें क्या करना है। ये 2 फंदे हैं, ये हमारे सीधे सीधे बिने जाएंगे। तो पहला फंदा मैंने स्लिप करा है, साइड का फंदा मैं ज़्यादातर स्लिप करती हूँ इसलिए। अब देखिए क्या करना है, जो ये लूप वाला फंदा है इसको इस तरीके से घुमाना है, इस तरीके से घुमा के सीधा कर लेना है। फिर यहाँ पे जो वाइट वाला फंदा है इसके साथ 2 का 1 करना है। ये देखिए 2 का 1 किया। फिर ये ब्लू वाला फंदा ऐसे ही स्लिप करेंगे, फिर यहाँ पे इस सिलाई को इस तरीके से घुमा के 2 का 1 कर देना है। तो यहाँ पे हमारे देखिए दोनों फंदे सीधे हो गए जो लूप वाले थे, और यहाँ पे हमारे जो हमारे एक्स्ट्रा फंदा था लूप वाला वो ज्वाइंट भी हो गया। फिर ये 2 फंदे हमारे सीधे बिने जाएंगे सेंटर के। फिर इसी तरीके से ये फंदा दोबारा से घुमा के सीधा करना है।
फिर 2 का 1 करना है, फिर ब्लू वाला फंदा स्लिप करेंगे, फिर ये लूप वाले फंदे को इसके साथ 2 का 1 कर देंगे, फिर 2 फंदे हमारे सीधे। फिर इसी सीक्वेंस में ये पूरी रो, फिर इसी सीक्वेंस में पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो हम ये पूरी रो अपनी ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी 11th रो कंप्लीट हो गई है और ये डिज़ाइन पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है लगभग। और 12th रो में क्या करना है, हमारे सारे फंदे उल्टे उल्टे बिने जाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप, दूसरा फंदा भी बिन लेंगे, नेक्स्ट फंदा भी बिन लेंगे, और जो ये ब्लू वाला फंदा है इसको भी हम यहाँ पे बिन लेंगे। तो इसी सीक्वेंस में हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं और हमारी यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 12 रो की ये डिज़ाइन पैटर्न है, बहुत ही इजी है। शुरू में तो मैंने आपको बताया था, सीधे सीधे फंदे और उल्टे उल्टे फंदों पे बनी है, कलर चेंज कर करके। लास्ट की जो 3 रो हैं उसी में मेन आपकी डिज़ाइन पैटर्न डलेगा। तो इस सीक्वेंस को आप रिपीट करके ये डिज़ाइन पैटर्न आप बना सकते हैं। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पे मेरी 12th रो भी कंप्लीट हो गई है और मेरा ये डिज़ाइन पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर की सीक्वेंस हमारी फर्स्ट रो की तरह ही होगी, यानी जो हम इसकी 13 रो बनाएंगे वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ से शुरू करी थी फर्स्ट रो से। तो ये 12 रो की डिज़ाइन पैटर्न है, इसी को रिपीट करके वो आप ऊपर तक बना सकते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नमूना दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तक मैं बना चुकी हूँ। इसके ऊपर मैंने 2 क्रीम कलर से यहाँ का सीक्वेंस रिपीट करा है। तो इसी सीक्वेंस में मैंने ऊपर तक ये डिज़ाइन पैटर्न डाला है। तो आप इसी सीक्वेंस में रिपीट कर करके डिज़ाइन पैटर्न डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही ईजी है, बच्चों के स्वेटर और जेंट्स स्वेटर में बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही सुंदर सुंदर मैं डिज़ाइन पैटर्न अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ वीडियोस की। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन पैटर्न के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।